हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। कैपेसिटर के कम्बिनेशन के बारे में कैपेसिटर और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट्स जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनका हमने उनकी कैपेसिटेंस निकाली और जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D के इक्वल होती है, ये हमने निकाला। तो इस वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर जब जुड़ते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको समझने के लिए आपने पहले पता होना चाहिए कि कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा जा सकता है। दो तरह के कम्बिनेशन है, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना है कि सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं, जैसे कि एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा, एक के बाद एक कैपेसिटर जोड़ रखे हैं हमने, तो ये जो है ना ये कम्बिनेशन हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन है। एक बार दोबारा समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे पहला कैपेसिटर की जो एक प्लेट है, हमारे पास पहला कैपेसिटर हो गया, इसकी एक प्लेट को हमने चार्ज दे दिया Q, तो दूसरी प्लेट को हमने दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी या फिर नेगेटिव साइड से जोड़ दिया। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जैसे पहला कैपेसिटर लिया हमने, उसको पहली प्लेट को चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को हमने दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया कि पहली प्लेट, और इस तरह से आगे एंड सो ऑन। तो हम इस तरह से इस कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं, जहां पर एक के बाद एक कैपेसिटर जोड़ा गया है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सीरीज जो है ना एक ही रो में होते हैं, उनमें जो है ना मतलब जो वायर है पाथ है, जो पाथ एक ही रास्ते में सबको जोड़ रखा है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को तीन अलग अलग रास्तों में जोड़ रखा है कि हमने यहाँ पर एक Q चार्ज दिया, Q चार्ज वहाँ पर वह तीन भागों में बटेगा और तीन भागों में बट के वह तीन कैपेसिटर्स की पहली प्लेट से जुड़ेगा और फिर दूसरी प्लेट जो ना उनको एक एंड पे जोड़ रखा है। इस कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो जो सीरीज कम्बिनेशन है पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो इनमें हमने निकालना क्या, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, अगर इन तीनों की जगह पर अकेला कैपेसिटर होता तो वह भी उतना ही काम करता जितना ये तीनों कर रहे हैं। उस अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है हमने वो निकालनी है। तो कम्बिनेशन इन सीरीज, हमने 3 कैपेसिटर कंसीडर कर लिए, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है, उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। एक ही रास्ते में कह सकते हो, तीनों को एक ही रास्ते में एक ही पाथ पर जब एक ही सर्किट में जोड़ा जाता है, एक ही पाथ में जोड़ा जाता है, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई वो सीरीज कम्बिनेशन है। अगर V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कम्बिनेशन, यहाँ पर हमने V पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे हमने V पोटेंशियल दिया तीनों को, मतलब पहले कैपेसिटर और लास्ट वाले कैपेसिटर दोनों के एंड के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, V है, और ईच कैपेसिटर कैरीज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तीनों कैपेसिटर्स को सेम अमाउंट का चार्ज मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस चीज़ को भी समझिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम दोबारा से बना के समझा रहा हूँ कि यहाँ इसको हमने चार्ज दे दिया, पहले C1 कैपेसिटर को चार्ज दे दिया इस प्लेट को +Q, यहाँ पर -Q इंड्यूस्ड होगा और दूसरी तरफ +Q इंड्यूस्ड होगा। वो +Q आगे चला जाएगा दूसरे कैपेसिटर के पास, दूसरे कैपेसिटर के पास जाएगा तो वहाँ पर नेगेटिव उतना ही और इधर उतना ही पॉजिटिव, तो वो फिर आगे चला जाएगा इसके पास +Q और इधर नेगेटिव, और इधर जो पॉजिटिव है वो अर्थिंग या फिर बैटरी को हम वापस दे देते हैं। तो ये जो है ना, इसमें आपने याद रखना है कि सीरीज कम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स को
सेम चार्ज मिलेगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स को एक जैसा चार्ज मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यह मैंने अभी बताया है। दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा और प्लस दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा। वो प्लस क्यू चार्ज आगे चला जाएगा, दूसरे कैपेसिटर के पास चला जाएगा। दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और वो पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाएगा तीसरे कैपेसिटर के पास, और तीसरे कैपेसिटर पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीनों को सेम चार्ज मिल रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 3 भागों में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग है, और ये 2 पॉइंट के बीच का जो मतलब ये दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है। जो तीनों है ना, वो तीनों अलग अलग पॉइंट्स में जोड़ रखे हैं। जबकि अगर पैरेलल की बात करें तो तीनों को हमने सेम पॉइंट्स के बीच में जोड़ रखा है। तो लेकिन इन तीनों का अलग अलग पॉइंट्स में जोड़ रखा है। तो मान लेते हैं पहले के क्रॉस पोटेंशियल जो सेटअप हुआ है क्यू चार्ज देने की वजह से वो V सेटअप हुआ है, दूसरे का V1, दूसरे का क्रॉस V2 और तीसरे का क्रॉस V3 पोटेंशियल सेट हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों का जो टोटल है वो क्या है, V है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें पहले की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, तो C, V और Q में क्या फॉर्मूला है, V इजिकल टू Q बाई C। तो इसको हम पहले के लिए अप्लाई करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C1, Q बाई C1 हो जाएगी। और इसी तरह से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C2, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C3। तो हम V में पुट करेंगे इसको तीनों को, तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, Q कॉमन आ जाएगा। ये टोटल पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास, चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा, इफ़ CS बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम CS क्या मान लेते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि भाई इन तीनों की जगह पर एक अकेला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, CS है। एक अकेला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस CS, जिसको हमने V पोटेंशियल दिया है टोटल जितना तीनों को दिया है, और Q चार्ज दिया है। Q चार्ज देने पर कितना पोटेंशियल सेटअप हुआ है, जितना तीनों का अकेले अकेले का जोड़ का है। तो इस तरह से Q चार्ज देने पर वोल्टेज V अप्लाई होती है। तो हमारे पास V इजिकल टू Q अपॉन CS हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं V की जगह पर, V इजिकल टू Q अपॉन CS। तो Q अपॉन CS इजिकल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तीनों जगह से Q कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन CS इजिकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस तरह से आया, 1 अपॉन C1 ये आई वैल्यू, 1 अपॉन CS जो है ना, वो जो उल्टा है ना, इक्विवेलेंट का जो उल्टा है वो अकेले अकेले के उल्टे के जोड़ के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में जोड़ा जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट, इफेक्टिव मतलब तीनों के जोड़ की वजह से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बन रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अकेले अकेले कैपेसिटर के उल्टे के जोड़ के बराबर है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और 2 माइक्रोफैरड का दूसरा कैपेसिटर है, तो वो उन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोबारा से बता रहा हूँ, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर को हमने कैसे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन
मतलब ये एलसीएम 2 आके 2/2 1 हो गया, तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, सी एस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा है तो जो 2-2 माइक्रोफैरड के हैं, तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 माइक्रोफैरड के इक्वल होगी। इस तरह से अगर कह लीजिए कि 2 माइक्रोफैरड के 3 हैं और हमने उनको कैसे जोड़ा है, हमने उनको पैरेलल सीरीज में जोड़ा है 3 को, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा कि 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम जो है ना वो 2 आ गया और ऊपर 3/2, लेकिन ये 1/CS की वैल्यू है। अगर CS की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखना, इसको उल्टा मत करना, मत बोलना 2/3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इफ द अगर Q सेम है, क्योंकि Q सेम होता है, Q सेम होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ना Q इज इक्वल टू CV, C1 V1, C2 V2 और C3 V3, तीनों क्या होंगे, ये चीज़ें बराबर होंगी, सीरीज में ये चीज़ें बराबर होंगी। और इफ n कैपेसिटर को हमने जोड़ा है, n कैपेसिटर को इस तरह जोड़ा है तो CS की वैल्यू क्या होगी 1/n। ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि मान लीजिए हमने n कैपेसिटर्स को जोड़ दिया और सब की कैपेसिटेंस क्या है, C है, n कैपेसिटर, जैसे कि 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C, सबकी C है 1/C प्लस इसी तरह से n। तो जब जोड़ेंगे तो n/C हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू n/C। और अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं CS की, तो CS उल्टा होगा, C इज इक्वल टू C/n के बराबर होगा। अगर हमने 5 कैपेसिटर 1-1 माइक्रोफैरड के जोड़े हैं तो 1/5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है कम्बिनेशन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल की जब बात करते हैं, हमने जैसे मैंने बताया था कि तीनों के पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तीनों की एक प्लेट को एक एंड पे जोड़ा है और दूसरी प्लेट को दूसरे एंड पे जोड़ा है। अगर तीन कैपेसिटर्स के एक प्लेट को एक एंड पर और दूसरी प्लेट को दूसरे एंड पे जोड़ते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रख सकते हैं कि रास्ता अलग अलग होता है, तीनों का रास्ता क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दो कॉमन पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो है ना वो तीनों के क्रॉस V, तीनों को V पोटेंशियल मिलेगा, तीनों को ही। और इसमें और जो भी बात समझने की वो देखिए, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर कंसीडर कर लिए, C1 C2 C3, उनको आपने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में आपको पता है रास्ता अलग होना चाहिए, तीनों के एक एंड को एक पॉइंट पे जोड़ा है, तीनों के दूसरे एंड को अलग पॉइंट पे जोड़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तीनों कैपेसिटर्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, चाहे रास्ता कोई भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि आपने +1 में पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कहती हैं, द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इस वजह से तीनों रास्ते से, चाहे चार्ज को यहाँ से मूव कराओ 1 कूलम चार्ज को, या फिर वहाँ से या फिर यहाँ से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तीनों रास्ते से कहीं से मूव कराओ, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। सेम वर्क डन क्या होने का मतलब क्या है कि तीनों जगह से पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो आपने एक बात समझ में आई आप लोगों को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इक्विपमेंट को जोड़ा है, चाहे वो कैपेसिटर्स हो चाहे कुछ और हो, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होगा। इस तरह से आप यहाँ पर, और एक दूसरी बात यह है कि जब आपने यहाँ पर Q चार्ज दिया तो Q चार्ज वो 3 भागों में बंट जाएगा, क्योंकि आगे जाके रास्ते अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक पाइप है, अगर एक ही रास्ते से जा रही है तो वहाँ पर जितना पानी जा रहा है वो इस रास्ते सेम रहेगा, लेकिन अगर वह 3 भागों में बंट जाती है पाइप, तो तीनों को कैपेसिटी के हिसाब से, तीनों की मतलब तीनों का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, पतली मोटी होने की वजह से पानी भी बंटेगा। उसी तरह से यहाँ पर चार्ज भी जो है ना कैपेसिटी के हिसाब से
बंट जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, तीनों, इसको Q1 चार्ज मिला तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव Q1, पॉजिटिव Q2 और पॉजिटिव Q3, तीनों चार्ज इकट्ठे होकर दोबारा से क्या हो जाएंगे, Q बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जहाँ पर Q1 जो चार्ज है वो पहले कैपेसिटर में स्टोर हुआ, Q2 चार्ज दूसरे कैपेसिटर में और Q3 चार्ज जो है ना तीसरे कैपेसिटर में स्टोर हुआ है। इस तरह से Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ये कहाँ से आया, V इज इक्वल टू Q बाई C वाले फॉर्मूले से, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है। आगे आगे क्या है, हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। हाँ, अगर इन तीनों की जगह पर एक कैपेसिटर होता जिसकी कैपेसिटेंस CP होती और पोटेंशियल V, चार्ज Q, तो वहाँ पर क्या रिलेशन आती, Q इज इक्वल टू CP इंटू V। तो CP जो है ना यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कह सकते हो, या फिर तीन कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कह सकते हो, इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री कैपेसिटर्स। CP इंटू V, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, C1V प्लस C2V प्लस C3V के बराबर हो गया, और V दोनों जगह से कॉमन आगे कट गया। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, हैंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल द सम ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो अगर 2 माइक्रोफैराड के और 2 माइक्रोफैराड के हमने 2 जोड़े हैं तो 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे, 3 जोड़े हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेलल में तो सीधे जुड़ते हैं और सीरीज में जो कैपेसिटर्स हैं वो उल्टे जुड़ते हैं, हैंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज द सम ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अकेले अकेले कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस के सम के इक्वल है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और यहाँ पे कह सकते हैं अगर n कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में जोड़ा है तो CP इज इक्वल टू NC के बराबर होगा। तो ये थे आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल में तो सीधे जुड़ रहे हैं और सीरीज में उल्टा जुड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग बंटता है तीनों कैपेसिटर्स पे, क्योंकि अलग अलग वो एक ही रास्ते में होते हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है लेकिन पॉइंट अलग अलग हो गए। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच डिपेंड करता है। लेकिन पैरेलल में तो तीनों को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ रखा है, तो जो पोटेंशियल होगा वो तो क्या होगा, सेम, लेकिन चार्ज बंट जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोगों को, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तीनों कैपेसिटर्स को सेम मिलता है और पोटेंशियल अलग अलग मिलता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि रास्ता अलग अलग है। कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के हिसाब से जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतने ज़्यादा चार्ज को वो स्टोर कर सकता है। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को सेम मिलेगा। Q मतलब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वाली इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। और उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और एक इक्वेशन निकाल ली और बाद में इक्वल